रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ है। दूसरा विवाह एक सत्यराजित नाम के राजा, बड़े ही अच्छे राजा थे और इतने अच्छे राजा के बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छे के साथ साथ जब अभिमान आ जाए ना किसी चीज का तो वो सब चीज का सर्वनाश कर देता है। सत्यराजित और प्रसेनजित दो भाई थे। सत्यराजित के पास में एक ऐसी मणि है जिससे कि 2 कुंटल सोना नित्य प्रति निकलता है। जैसे इसमें तक नाम की मणि बताया गया है। आज वही मणि 2 कुंटल यानी कि 8 बार सोना रोज प्रदान करती है सत्यराजित को। बड़ी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन एक दिन भगवान की सभा में सत्यराजित पहुंच जाते हैं। पहुंचे तो बोले, सत्यराजित तुम्हारे पास मैंने सुना एक मणि है। सत्यराजित बोले, हाँ प्रभु, बड़ी अच्छी मणि है, पर अगर आप उसकी 10 घंटे तक पूजा करें तो वो 8 बार यानी कि 2 कुंटल सोना नित्य प्रति देती है। बोले, अच्छा, इस मणि को तो हमें दे दो, राज्य का कार्य चलता रहेगा और तुम्हें क्या, अब तक जितना कमाना था तुमने कमा लिया। तब सत्यराजित बोले, नहीं, ये मणि मेरी है और इस मणि को मैं किसी और को दे दूं ये हो नहीं सकता। इस मणि को मैं किसी को भी नहीं देने वाला। बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। सत्यराजित वहां से लौटने के बाद वो मणि वहीं पर रख दी। आज वो मणि रखने के बाद सत्यराजित की मैंने पहले बताया कि एक भाई थे जिनका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित को मनी मन एक गिलानी सी हुई कि मेरा भाई सब कुछ लेके चला जा रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, न सोना है, न हीरे, न जवाहरात है। जलन हुई और जलन में आदमी न जाने क्या से क्या कर जाए, कोई सर नहीं पड़ती। प्रसेनजित ने उस मणि को चुराया और चुरा कर चल दिया, गली में डाल लिया और उस मणि को चुरा कर चल दिए। जंगल में पहुंचने के बाद एक शेर आया और आकर उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। बुरे कर्म का बुरा नतीजा। शेर के भी ऊपर एक रीछ आया, उस रीछ ने शेर पर आक्रमण किया तो शेर भी मार दिया। दोनों मारे गए। उस रीछ ने वो मणि ली और लेकर चल दिया, अपनी गुफा में चला गया। लेकिन कहते हैं ना, गंगा जी आमनहार और भागीरथ के सिर पड़ी। यहाँ पर वही हुआ। भगवान ने कुछ दिन पहले मणि मांगी थी तो सत्यराजित ने सोचा कि हो सकता है वो कन्हैया नहीं चुराई होगी, क्योंकि कन्हैया मुझसे मणि मांग रहा था और वो है भी चोर। कहते भी लोग उससे चोर हैं, ये चोर है और चोरी करने वाला है और कभी भी इसका भरोसा मत करना, ये छलिया है। सत्यराजित ने सोच लिया कि हाँ, कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने ही मेरी मणि को चुरा लिया। पहुंच गया और जाकर कहने लगा कि तूने मेरी मणि को चुरा लिया। तब भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारी मणि को नहीं चुराया। सत्यराजित बोले, नहीं चुराया तो मेरी मणि मुझे वापस कर दो। अब तो भगवान पर कलंक लग जाता है। तब भगवान जंगल की ओर गए हैं और जंगल की ओर जाकर देखा कि प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा है। थोड़े से और आगे चले तो एक शेर भी मरा हुआ पड़ा है और एक रीछ के जो पैर के निशान हैं वो एक गुफा की ओर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आज उसी गुफा में जैसे ही भगवान पहुंचते हैं तो वो रीछ जो है भगवान पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण किया जी। आक्रमण करने के बाद भगवान और उस रीछ में युद्ध होने लगा। युद्ध इतना भयंकर, बहुत ज्यादा, उस रीछ की हड्डी हड्डी ढीली हो गई। लेकिन जैसे ही भगवान, कभी भी देखना सभी के घर ठाकुर जी होंगे,
तो ठाकुर जी की एक वक्षस्थल यानी कि छाती पर एक पैर का भृगु जी की लात का चिन्ह है, उसे कभी भी देखना। भृगु जी ने एक बार भगवान विष्णु के लात मार दी थी। आज वही पैर का निशान जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर देखा तो वो रीछ जो है रुक जाता है। अच्छा, वो रीछ कोई और नहीं है, वो रीछ कौन है? वो रीछ है जामवंत जी। आज जामवंत जी जो हैं बड़े भाव के साथ में चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा याचना करने लगते हैं। बोले प्रभु ये गलती मुझसे कैसे हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा है कि बाबा आंखें खोलिए, ये तुम्हारा त्रेता युग नहीं है, अब द्वापर युग चल रहा है। तुमने एक बात कही थी ना, दरअसल क्या हुआ कि जब राम जी जब सब कुछ रावण को मार दिया तो एक शिला पर बैठे। बैठने के बाद में पूछा सभी से कि क्या चाहते हो तुम? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसी भक्ति दो, ऐसी अनन्य भक्ति दो कि मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं, मेरे रोम रोम में आप समा जाओ। भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर हनुमान जी को विदा किया। अंगद को वरदान दिया। फिर उसके बाद में सभी जितने भी वानर थे कुछ न कुछ सभी को दिया, जितने भी सहयोगी थे सभी को, सुग्रीव जी को किष्किंधा नगरी का राज्य दिया, विभीषण को लंका का राज्य दिया, लेकिन एक जामवंत जी ही ऐसे थे जिन्होंने कुछ मांगा नहीं। जामवंत जी बड़े विचार के साथ में सोच में बैठे थे। बोले बाबा राम जी पास में आए, पूरा जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है सुग्रीव के साथ में आप मेरे साथ आए, जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है और अंत तक आप मेरे साथ रहे, लेकिन आपने कुछ मांगा नहीं, क्या चाहते हैं आप? बोले कि मेरे प्रभु मैं जानता हूं आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं, लेकिन एक ही चीज चाहता हूं मैं आपसे, मेरी बराबरी दो ही लोग कर सकते हैं, पहला तो रावण और दूसरे आप। रावण को आपने मार दिया, अब मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तब प्रभु श्री राम ने कहा है कि मैं ये वरदान तो तुम्हें दूंगा, इच्छा भी पूरी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो बोले कब पूरी करोगे? कि द्वापर युग में मेरा और तुम्हारा युद्ध होगा, तब आप मुझसे युद्ध करना, क्योंकि मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं। बोले ठीक है। इसीलिए जामवंत जी के साथ में भगवान का युद्ध हुआ है। आज चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा याचना करने लगने। बोले प्रभु बताइए इस गरीब की कुटिया में कैसे आना हुआ आपका? बोले जामवंत आपके पास मेरी एक कुछ बहुत ही जरूरी चीज है। बोले क्या है बताइए तो सही प्रभु, मैं आपको क्षण भर में दे दूंगा। बोले कि मुझे वो मणि दे दो जैसे तुम सेठ से छीन कर लाए हो। बोले प्रभु मैं वो मणि भी दे दूंगा, लेकिन एक और चीज है जो आपको साथ ही में लेके जानी पड़ेगी। मणि भी दूंगा और वो चीज भी दूंगा जो तुम आपको समर्पित करना चाहता हूँ। बोले कि ठीक है लूंगा मैं। बोले आंखें बंद कर लो। भगवान ने आंखें बंद की, एक हाथ में मणि और भगवान ने महसूस किया कि दूसरे हाथ में किसी का हाथ है। आज जामवंत जी ने अपनी बेटी को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। और द्वारकाधीश भगवान की जय। आज अपनी पुत्री को समर्पित कर दिया जिनका नाम था जामवंत जी। जामवंती को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। अब परीक्षित जी बोले कि प्रभु अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो